हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टीचिंग ब्रोज में। हम बात कर रहे हैं आज एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये एक छोटा सा चैप्टर है, चलिए ध्यान से देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। भाई मिल्क का दही में बदल जाना उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देता है। किस चीज़ को बढ़ाता है? अच्छा पहले ये बताइए कि दूध को दही में, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए। आंसर इज, बोलिए, लैक्टोबैसिलस। ओके। उसमें क्या होता है, वो किसको बढ़ाता है? विटामिन डी को नहीं, ए को, ई को। किसको बढ़ाता है? विटामिन बी 12 को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक एसिड्स भी इंक्रीज होते हैं। आगे देखिए, जिससे हमारे जो हमारी गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 हमारी गट के लिए अच्छा होता है, इसलिए क्या होता है, दही को जो है प्रिस्क्राइब करा जाता है कि भाई दही, यू प्रिस्क्राइब कह रहा हूँ, दही की एडवाइस दी जाती है कि दही का यूज़ कीजिए। आगे देखिए, ये मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, देखिए आगे। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ क्या कीजिए? मैच कीजिए। बहुत ही आसान है ये। एनसीईआरटी में ये सारे नाम दे रखे हैं आपको। देखिए, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या होता है बताइए? इससे क्या होता है? इससे क्या ऑब्टेन होता है? ब्यूटाइरिक एसिड। क्या ऑब्टेन होता है बताइए भैया? ब्यूटाइरिक एसिड। तो ए का क्या हो जाएगा? 3। तो ए का 3 आपका ए में है और सी में है। बी को देखिए, सेक्रोमाइसिस सेरेविसेई। सेक्रोमाइसिस इसका नॉर्मल नाम बताइए। इसका नाम होता है यीस्ट। यीस्ट से क्या बनता है? इथेनॉल। तो बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बी का 1 इधर दे रखा है, इधर भी बी का 1 दे रखा है। आगे देखिए, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, तो ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से क्या ऑब्टेन होता है? साइक्लोस्पोरिन ए। तो सी का क्या हो जाएगा? सी का 4 हो जाएगा। तो सी का 4 किधर दे रखा है? सी में दे रखा है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज से क्या ऑब्टेन होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी का सेकंड आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। थैंक यू। देखिए सवाल क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। एक इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो इसको प्रोड्यूस करता है। अभी इससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैच कराया था उसमें यही सवाल था। बिल्कुल जाइए और जाके देखिए। अब देखिए, साइक्लोस्पोरिन बताइए किससे ऑब्टेन होता है? आंसर इज ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। देखिए, किसी का नाम है, ऑर्गेनिज्म है, और उससे क्या प्रोड्यूस होता है, ये इसमें कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हमें सीधा सीधा याद कर लेना है। तो क्या हो जाएगा? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। आगे देखिए, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम इससे नहीं होता है। इससे क्या ऑब्टेन होता है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एस्परजिलस नाइगर क्या ऑब्टेन होता है बताइए? एसिटिक एसिड। स्ट्रेप्टोकोकस से बहुत सारी यीस्ट से बहुत सारी चीजें बनती है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम का आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या ऑब्टेन होता है। आगे देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन से लिस्ट टू को क्या करना है? मैच करना है। एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर से क्या ऑब्टेन होता है बताइए भैया? बताइए क्या होता है? सिट्रिक एसिड। तो ए का, पी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो पी का 3 कहीं दे रखा है? यस, बी में दे रखा है। और कहीं दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्यू को देखिए, एसिटोबैक्टर एसिटी। आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम मैं कमेंट सेक्शन में पूछ रहा था, बस आप आंसर यहाँ पे आ जाएगा, वैसे फिर भी आप टाइप कर देंगे। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से क्या ऑब्टेन होता है बताइए? ब्यूटायरिक एसिड। नाम में ही छुपा हुआ है इसका, बिल्कुल नाम में ही। कहते हैं ना कि नाम में ही चीजें, नाम में ही आंसर है। तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस बताइए किसको, मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। थैंक यू सो मच। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करना है? मैच करना है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बताइए भैया क्या होगा? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम साइक्लोस्पोरिन ए। नहीं। ब्यूटायरिक एसिड, बोलिए। ब्यूटायरिक एसिड नहीं कि हाँ? ब्यूटायरिक एसिड बिल्कुल नाम में ही छिपा हुआ है। तो ए का क्या हो गया? सेकंड। तो ए का सेकंड किसी में है क्या? नहीं है क्या? हाँ, बी ऑप्शन में है। तो और किसी में है? और किसी में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखो, ये तो हो गई ट्रिक आंसर पता करने की। अब आगे देख लीजिए, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम क्या? साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में ऊपर हमने किया है, जाके उसको आप चेक कीजिए। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए। मोनेस्कस परप्यूरियस। मोनेस्कस परप्यूरियस से स्टेटिन नाम का एक सब्सटेंस ऑब्टेन होता है, स्टेटिन ऑब्टेन होता है, और वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। तो यहाँ पे मैं स्टेटिन लिख देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। तो ये हो गया इसका, सी का 4 हो गया। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, ये देखिए भैया,
ये हम इसको ऊपर ले जाते हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। अभी तो बताया ऊपर, ये देखिए ये भी अभी तो बताया, क्या नाम है, स्टेटिन। आंसर क्या हो जाएगा, सी, स्टेटिन बारे में। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस। मैच करना है बेसिकली ऑर्गेनिज्म और उनके प्रोडक्ट्स। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस से क्या ऑब्टेन होता है बताइए भैया, ये ए का क्या हो जाएगा, सेकंड कार्ड। तो ए का सेकंड इधर 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 तीन ऑप्शन में दे रखा है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आगे देखिए, सैकरोमाइसिस सेरेविसी, तो इसका कोई सैकरोमाइसिस से क्या ऑब्टेन होता है, देखिए भैया, सैकरो चीज कर्ड, कर्ड तो चला गया, चीज सिट्रिक एसिड ब्रेड, अच्छा ये हो गया भैया ब्रेड। तो बी का क्या हो गया, फोर। तो बी का फोर किधर दे रखा है, इधर भी दे रखा है, इधर भी दे रखा है, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। सी देखिए, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर से क्या ऑब्टेन होता है, सी का क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो सी का थ्री इधर दे रखा है, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो आंसर आपका आ गया सी। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि एक तरफ आपको चार ऑप्शन दे के रखता है और दूसरी साइड मैच करने के लिए पांच ऑप्शन दे के रखता है। तो आपको जब मैच करते हैं तो एक ऑप्शन, उसमें एक ऑप्शन ज़्यादा दे के रखता है या कई बार दो ऑप्शन ज़्यादा दे के रखता है, तो उस टाइम थोड़ा ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखिए कि भाई किसका क्या ऑप्शन है, बहुत ध्यान से सवाल करिएगा वो, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे सवाल थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। इसमें करेक्ट करेक्ट पूछ रहा है, करेक्टली मैच, और किससे कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, मीथेनोबैक्टीरियम। बताइए भैया, लैक्टिक एसिड मिलता है, नहीं मीथेन गैस मिलती है भैया, मीथेन इज अ बायोगैस, मीथेनोबैक्टीरियम से वो मिलती है, तो आंसर ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। पेनिसिलियम नोटेटम एसिटिक एसिड, नहीं भैया, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन मिलता है, गलत हो गया। सैकरोमाइसिस से इथेनॉल, बिल्कुल सही जवाब है, सी आंसर हो गया आपका। एसिडोबैक्टर एसिटी एंटीबायोटिक, नहीं एसिटिक एसिड मिलता है, तो ये गलत हो गया। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सैकरोमाइसिस से। मैच कॉलम वन विद कॉलम टू, कॉलम वन को कॉलम टू के साथ क्या करना है, मैच करना है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन पता करना है। सिट्रिक एसिड, बताइए भैया, सिट्रिक एसिड, ट्राइकोडर्मा, क्लोस्ट्रिडियम, एस्परजिलस, मोनेस्कस, क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, आंसर इज थ्री, ए का क्या हो जाएगा, थ्री, एस्परजिलस। सिट्रिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम एस्परजिलस। आगे देखिए, एस्परजिलस ए का थ्री इधर भी है, ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है, तो एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। आगे देखिए, साइक्लोस्पोरिन ए किससे ऑब्टेन होता है, ट्राइकोडर्मा से, तो बी का क्या हो जाएगा, वन। तो बी का वन इधर भी है, इधर भी है, इधर नहीं है, तो एक और एलिमिनेट हो गया। स्टेटिन्स, स्टेटिन्स किससे ऑब्टेन होते हैं, मोनेस्कस परप्यूरियस, अभी तो बताया था, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो सी का क्या हो गया, फोर हो गया, तो सी का फोर कहाँ पे है, ये रहा इधर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, ब्यूटारिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम क्लोस्ट्रीडियम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से गलत मैच कौन सा है, रॉन्गली मैच है भैया, गलत पूछ रहा है वो। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस, रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ये बिल्कुल सही है, हमारे से गलत पूछा है। आगे, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम लाइपेज, अरे भैया ये लाइपेज थोड़ी ऑब्टेन होता है, तो ये गलत हो गया हमारा आंसर। हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से क्या ऑब्टेन होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, बताएंगे कि क्या ऑब्टेन होता है उससे और उसका फंक्शन क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है उसका। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी ठीक है। मोनेस्कस परप्यूरिस, स्टेटिन्स, लोवरिंग, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सब ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से प्रोडक्ट लाइपेज ऑब्टेन नहीं होता है, क्या ऑब्टेन होता है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। थैंक यू सो। मैच करना है भाई, लिस्ट ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, कॉलम वन और कॉलम टू। सेकेरोमाइसिस, यार बहुत बार आ गया है ये, बार बार यही रिपीट हो रहा है। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, बताइए क्या होगा, ए का क्या हो जाएगा, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, तो ए का क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो ए का थ्री बी में दे रखा है और सी में दे रखा है, बाकी ए ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गए। आगे देखिए, बी, मोनेस्कस परप्यूरियस, मोनेस्कस परप्यूरियस से क्या हो रहा था बताइए आप, मोनेस्कस परप्यूरियस स्टेटिन प्रोड्यूस कर रहा था, तो बी का क्या आंसर हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड लो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, स्टेटिन जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, तो बी का क्या हो गया, फोर। तो बी का फोर आपका ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, सी में दे रखा है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर भी देख लीजिए, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम बताइए, प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या, साइक्लोस्पोरिन ए। आगे देखिए, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमानी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमानी राइपनिंग ऑफ स्विस चीज, ये स्विस चीज की राइपनिंग में हेल्प करता है। आगे देखिए, आगे देखिए अगला सवाल, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको आराम से सवाल दिख जाए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ध्यान से देखिए, ये रहा भाई ये स्टेटमेंट। इसमें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है चीज़ों को, क्योंकि इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी बनेगा। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सवाल कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं उनकी ऑक्सीजन डिमांड, यानी कितनी डिमांड वो
कर रहे हैं उनके बारे में पूछ रहा है। बीओडी इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है किसके, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन के। बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, लॉस सॉरी लॉ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन एंड हाई बीओडी लीड्स टू लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ। बिल्कुल सही बात है, अगर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम है और बीओडी ज्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, तो एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाएगी, मरनी शुरू हो जाएगी, लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सी क्या कह रहा है, हाई बीओडी लीड्स टू हाई डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ज्यादा है, उसकी लीड्स टू हाई डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, नहीं भैया कम हो जाएगी, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे, बोथ बीओडी एंड डिजोल्व्ड ऑक्सीजन आर इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ अ वाटर बॉडी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बीओडी और डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो इंडिकेटर है हेल्थ के, किसकी, वाटर बॉडी के। ई बोथ बीओडी एंड डिजोल्व्ड ऑक्सीजन आर अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर। बिल्कुल सही बात है। तो आपका ए बी डी और ई, चार ऑप्शन आपके ठीक हो गए हैं, तो ए बी डी, तो ए बी डी एंड ई, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। इसमें से क्या डाला जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। क्या होता है, सेडिमेंटेशन टैंक में जो नीचे बैठ जाता है सेडिमेंट, उसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, उसको वापस से पंप बैक कर दिया जाता है। पंप बैक करें, और वो किस क्यों करते हैं पंप बैक, पंप बैक इसलिए करते हैं ताकि वो इनोक्यूलम का काम कर सके। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड स्लज, क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड स्लज। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स। इसमें से क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंडेड सॉलिड्स का रिमूव करना किससे, सीवेज ट्रीटमेंट से, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो सॉलिड ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं या जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करना, दैट कम्स अंडर प्राइमरी ट्रीटमेंट। आगे देखिए, व्हाट गैसेज आर प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। कौन कौन सी गैसेज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में प्रोड्यूस होती है। देखिए, मीथेन, मीथेन तो होती है, क्या होता है, मीथेन तो क्या होता है, मीथेन तो प्रोड्यूस होती है, CO2 भी होती है, ओनली लिखा हुआ है नहीं। आगे देख लेते हैं और कौन कौन सी गैसेस अगर ऑप्शन में दे रखी हैं। मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है, और CO2 भी होती है, और कोई है, मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, O2 नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है जिसमें ज्यादा गैसेस दे रखी हो, आंसर इज बी, मीथेन भी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है, और CO2 भी होती है। आगे देखिए, द गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो पसेस। गट में काउ और बफेलो की क्या मिलता है बताइए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर आर के बैक्टीरिया हेडिंग के अंदर आपको इसके बारे में दे रखा है। वहां पे मिथेनोजेंस का जिक्र आया था, वहां पे बताया था काउ और बफेलो की गट में मिथेनोजेंस मिलते हैं, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा मिथेनोजेंस। थैंक यू सो मच फॉर योर बारे में। देखिए सवाल क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। इसमें से कौन जो है वो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह इस्तेमाल हो सकता है प्लांट डिजीज में। देखिए सब, पहला कह रहा है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस दही बनाने में काम आता है, ये नहीं होगा। क्लोरेला, क्लोरेला जो है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह काम होता है, ये बायो कंट्रोल एजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज एनाबीना, नाइट्रोजन फिक्सर है, ये भी नहीं होगा, आंसर इज ट्राइकोडर्मा, आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा। आगे देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। अच्छा, ट्राइकोडर्मा के बारे में, ट्राइकोडर्मा हमने ऑप्शन टिक करा, क्या करता है ये फंगल इन्फेक्शन से रूट्स को क्या करता है, बचाता है। आगे, करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स, नोस्टॉक, भाई पहले ही क्या दे दिया बताइए, पहले ही क्या दे दिया, नाइट्रोजन फिक्सर, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। बैसिलस thuringiensis ये हो जाएगा, TMV डिजीज कॉज करता है, तो ये भी इसकी वजह से क्या होगा, ये भी नहीं होगा। ट्राइकोडर्मा बिल्कुल अभी ऊपर बताया फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। बैक्यूलोवायरस, वायरस जो है वो इंसेक्ट, जो पेस्ट इंसेक्ट जो होते हैं, पेस्ट जो होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट, उनसे बचाता है वायरस, ये वायरस। और बैसिलस thuringiensis, बीटी कॉटन याद करो, बीटी कॉटन याद करो, क्या करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओसिलेटोरिया ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सर है। आगे देखिए, देखिए अच्छा, अब एक बायो कंट्रोल एजेंट्स जो है, अब बायो कंट्रोल एजेंट्स टू बी अ पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी। अब बायो कंट्रोल एजेंट जो है, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, तो वो कैसा होना चाहिए, देखिए एक तो स्पीशीज स्पेसिफिक होना चाहिए, और दूसरा वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, जो जो ऑर्गेनिज्म प्लांट के लिए यूजफुल हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए बेसिकली, ठीक है। तो ऐसा देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, स्पीसीज स्पेसिफिक सिम्बायोटिक, ये नहीं होगा। फ्री लिविंग एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये भी नहीं होगा। नैरो, अरे ये तो होगा ही नहीं।
स्पीशीज स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, एंड इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मिसमैच, यानी हमें गलत पकड़ना है, गलत इसमें से कौन सा है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, रोडोस्पाइरेलम, रोडोस्पाइरेलम जो है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो इसने क्या दे रखा है, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा बताइए। माइकोराइजा एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड प्लांट रूट्स। तो ये माइकोराइजा इसने दे रखा है, तो ये तो नहीं होगा, तो हमें मिसमैच ही बताना, तो आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सर बिल्कुल सही है, गलत बताना है ना हमें। राइजोबियम अल्फा अल्फा बिल्कुल इसके साथ क्या करता है, क्या करता है बोलिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और फ्रैंकिया एलनस रूट के साथ। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।